कबीरा तेरो घर कंदरा में, यह जग रहत भुलाना। गुरु की कही करत नहीं कोई, अमहल महल दीवाना। सकल ब्रह्म मोह हंस कबीरा, कागन चोच पसारा। मनमथ कर्म धरे सब देही, नाद बिन विस्तारा। लंबा पद है, प्रारंभ की कुछ पंक्तियां हैं। कोई आपसे पूछे या कोई हमसे पूछे कि आपका घर कहाँ है, तो क्या पता बताएंगे? कोई बताएगा, कुछ बताएगा, लेकिन ये जो घर है ये तो शरीर का घर हुआ ना। शरीर के विश्राम के लिए घर मतलब विश्राम स्थल। आदमी के पास उसका अपना यदि कोई घर ना हो तो कितनी कठिनाइयां होगी उससे। दिन भर काम करने के बाद रात्रि विश्राम के लिए जीवन निर्वाह की वस्तुओं की रक्षा सुरक्षा के लिए यदि आदमी के पास उसका अपना एक निजी मकान न हो, उस आदमी को कितना दर्द होगा, कितनी परेशानी होगी, सहज समझा जा सकता है। और यदि अपना एक मकान है तो आदमी निश्चिंत होता है, भले मैं दिन भर भटक रहा हूं, शाम तक अपने मकान में पहुंच जाऊंगा, रात भर में अच्छी तरह से आराम करूंगा, मेरा सामान वहां सुरक्षित रहेगा। तो इसलिए हर आदमी का अपना एक घर होना चाहिए, लेकिन ये घर शरीर के लिए है और इसकी आवश्यकता है, इसको नकारा नहीं जा सकता। किंतु हमारा अपना घर, इस जीव का विश्राम स्थल, इस जीव का घर कहाँ है, इसका हमें पता नहीं है। इसीलिए हम बाहर भटकते रहते हैं, बाहर खोजते रह जाते हैं। किसी से मिलना तो अनेक लोग आकाश में जो माने गए हैं, तमाम हर मत पंथ संप्रदाय में लोग माने गए, सबका अपना अपना लोक है। किसी का कोई लोक है, किसी का कोई लोक, किसी का कुछ लोक, किसी का कुछ लोक है। ये सिर्फ एक मन की कल्पना है, अवधारणा है। तो कहां जाकर विश्राम होगा? वो कहानी याद आ गई। गुरुदेव जी अक्सर कहा करते थे, एक युवक भगवान दर्शन करने के लिए भटक रहा था। अनेक संतों महात्माओं के पास गया, कहा कि आप मुझे भगवान दर्शन करा दो। संत महात्मा कहते कि अभी तक तो हमें भगवान दर्शन नहीं हुए हैं, तुम्हें कहां से करवा दें, कैसे करवा दें। भटकता रहा, निराश उदास हो गया। भटकते भटकते एक महात्मा के पास पहुंचे और कहा कि मैं भगवान दर्शन करने के लिए भटक रहा हूं, क्या आप मुझे भगवान के दर्शन करवा सकते हैं? महात्मा ने कहा, निश्चित, अवश्य करवा सकता हूं, लेकिन भगवान दर्शन करने के लिए पहले भगवान से समय लेना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। और जब भगवान से अपॉइंटमेंट मिल जाएगा
तब भगवान के पास मैं तुम्हें ले चलूंगा। और भगवान के पास अपॉइंटमेंट लेने के लिए, भगवान से समय लेने के लिए वहां पर पत्र भेजना पड़ेगा। तो तुम पत्र भेजना है तो तुम्हें अपना पता बताना होगा। बताओ तुम्हारा नाम क्या है? बताया मेरा नाम रमेश है। महात्मा ने पूछा कि ये नाम कब से पड़ा? कहा जन्म से तो कोई नाम होता नहीं है, जन्म लेने के बाद पहले तो कुछ ऐसा रहता है, फिर एक नामकरण संस्कार होता है। जिस दिन जन्म होता है उसी दिन नामकरण संस्कार नहीं होता। अब आजकल थोड़ा सिस्टम बदल गया है। जब नामकरण संस्कार होता है तब नाम रखा जाता है। महात्मा ने कहा ये नाम तो बीच में रखा गया, और बीच का रखा नाम नकली होता है, असली नाम बताओ। तो युवक ने कहा तो फिर मेरा असली नाम क्या है? महात्मा ने कहा तो तुम जानो, मुझे क्या पता। अरे जो तुम्हारा नाम है शरीर का नाम है, तुम्हारा नाम क्या? युवक ने कहा मुझे पता नहीं। फिर कहा अच्छा तुम रहते कहाँ हो? एक यही प्रयागराज में प्रीतमनगर कॉलोनी में रहते हैं। कि कब से रहते हो? कि जन्म से रहते हैं। जन्म के पहले कहाँ रहते थे? कहा ये तो मुझे पता नहीं। इसका मतलब, महात्मा ने इसका मतलब तुम्हारा पता भी गलत है। हम और आप जहां रहते हैं जन्म के बाधित रहते हैं। महात्मा लोग तो जहां जन्म लिए वो गांव भी छूट गया, वो घर भी छूट गया, अब अलग जगह रहते। आप लोग अपने अपने घर से आए हो तो आप लोग कह सकते हो कि हम तो जन्म सिद्ध गांव में रहते हैं, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन हम लोग नहीं कह सकते हम जन्म से प्रयागराज में रहते हैं। यहां तो कोई 18 साल बाद आया, कोई 20 साल बाद, कोई 24 साल बाद, कोई किसी और के बाद आया है। तो यहां आने के पहले और जन्म के पहले कहां रहते थे? कोई पता होगा? पता नहीं है। मतलब प्रीतमनगर प्रयागराज भी नकली पता है। शरीर का नाम भी झूठा है, और शरीर के जो पता लिखते हैं, हम पूछते हैं भाई आपको पता का प्रमाण दो, आधार कार्ड देते हैं। जन्म पहले का कोई आधार कार्ड है या नहीं है? तो फिर क्या पता हुआ? फिर ये तो झूठा हुआ। हमारे पास जो आधार कार्ड है, वोटर आईडी, ये सब झूठ है, ये क्योंकि ये बीच में बने हैं। आपका जो वोटर आईडी है, जो प्रमाण माना जाता है, 18 साल की उम्र में बना, उसके पहले का पता क्या हुआ? तो वास्तविक पता हमें जानना की आवश्यकता है ना। सदगुरु कबीर कहते हैं, कबीरा तेरो घर कंदरा में। ऐ कबीरा, ऐ लोगों, तुम्हारा जो वास्तविक घर है, सच्चा घर, वो कंदरा में है। कंदरा गुफा। और ये जिस गुफा में हमारा घर है, जिस गुफा में हमें आराम मिलता है, जिस गुफा में जाकर मन को पूर्ण विश्राम मिल जाता है, वो गुफा किसी पर्वत पहाड़ की गुफा नहीं है। वह गुफा है हृदय गुफा। इसलिए चेतन आत्मा को, इस जीव को कहा जाता है हृदय निवासी। हृदय निवासी भी कहने का तरीका है। जी को पता तो अपने आप में, लेकिन समझाने के लिए कहा जाता है हृदय निवासी। हम लोग कहते हैं भाई अपने दिल से पूछो, ये मेरे दिल की आवाज है, मेरे अंतरात्मा का आवाज है। मतलब हृदय में, दिल में इस जीव का निवास माना जाता है। जब मन सब तरफ से समेट करके, सब तरफ से लौट करके अंतर्मुख हो जाता है। साहब ने कहा जब तक दिल पर दिल रहे तब तक सब सुना। जब तक दिल पर दिल नहीं होगा, दिल पर दिल होने का अर्थ क्या है? मन का पूरी तरह से अंतर्मुख और शांत हो जाना।
हमारा दिल पर दिल नहीं है। किसी का मन कहीं भटक रहा है, किसी का मन कहीं भटक रहा है, किसी का मन कहीं भटक रहा है, किसी का मन कहीं भटक रहा है। ये मन का भटकाव दूर होना चाहिए। ज्ञान क्या है? बहुत जानना ज्ञान नहीं है। जानना जानकारी है, और जानकारी या ज्ञान तब काम आएगा जब हमारा मन का भटकना बंद हो। साधु है कि या गृहस्थ है, बात साधु गृहस्थ की नहीं है। जिसका मन भटकना छोड़कर, जिसका मन बाहर दौड़ना छोड़कर एकाग्र हो गया, अंतर्मुख हो गया, आत्मलीन हो गया, वह ज्ञानी है। भले वो गृहस्थ है और अनपढ़ है, तो क्या फर्क पड़ता है। और यही ज्ञान हमें पाने की आवश्यकता है। इस ज्ञान के बिना, ये जो विशुद्ध आत्मज्ञान है, जिस ज्ञान का परिणाम होता है मन का भटकना छोड़ कर अंतर्मुख हो जाना, वही सच्चा ज्ञान है। और इसी ज्ञान से ही मुक्ति मिलेगी, कल्याण होगा, दुख की निवृत्ति होगी। तो कबीरा तेरो घर कंदरा में साहब कहते, तुम्हारा जो घर है, तुम्हारा विश्राम स्थल है, तुम्हें पूर्ण विश्राम मिलेगा जब तुम्हारा मन भटकना छोड़कर अंतर्मुख हो जाएगा। तो इस जीव को कहीं खोजना नहीं है, परमात्मा को कहीं खोजना नहीं है, ईश्वर ब्रह्म को बाहर कहीं खोजना नहीं है। अब कहीं भी भटक रहा, कहीं पूरी दुनिया में कहीं चले जाओ, आपको परमात्मा कहीं मिलेगा नहीं। जब भी अनुभूति होगी, जब भी साक्षात्कार होगा, तो अंदर ही होगा। बाहर जो कुछ मिलेगा वो सब माया है। माया से जीवन का निर्वाह होता है। अब भूल जाए तो वही माया बंधन का कारण बनती है। तो अंतर हृदय में परमात्मा कहो, ईश्वर कहो, ब्रह्म कहो, खुदा गाड कहो, जीव चेतन आत्मा कहो, सब एक ही बात है। और इसकी अनुभूति होगी तो हृदय में ही होगी। इसलिए भटकना नहीं है यहां वहां जहां तहां, पहले समझना है। जिसे ईश्वर कहा जाता है, ब्रह्म कहा जाता है, परमात्मा कहा जाता है, या जीव चेतन आत्मा कहा जाता है, उसकी वास्तविकता क्या है, वो है क्या। जब वो है क्या इसी का पता नहीं है तो खोजेंगे कहां। पहले वस्तु की परख होनी चाहिए। वस्तु की परख ही नहीं है तो मिल भी जाए तो हम संदेह करेंगे, पता नहीं वही यही है या वही है। साहब कहते हैं पहले समझो, जिसे आप पाना चाहते हो अनेक नाम रख करके, वो आपसे अलग हो नहीं सकता है। क्योंकि अलग होगा तो अलग की चीज माया होगी, और मिलेगी तो छूट जाएगी। जिसे पाना चाहते हैं वो बिछड़ा ही नहीं है। दुनिया में सब कुछ बिछड़ सकता है, सब कुछ खो सकता है, सब कुछ को लोग छीन सकते हैं, लेकिन हमारा परमात्मा, हमारा राम, हमारे ईश्वर, हमारे अपना आत्मा कभी बिछड़ा ही नहीं है। और आश्चर्य की बात यह है, जो कभी बिछड़ा ही नहीं है, हम उसको खोज रहे हैं बाहर। क्यों? भूल और भ्रम के कारण। सुनते आए हैं अपने परिवार से, माता पिता, दादा दादी और रिश्तेदार, संत महात्माओं से, कि परमात्मा को पुकारो, परमात्मा के लिए रो, परमात्मा के लिए गाओ, परमात्मा का भजन करो, परमात्मा खुद होगा तो तुम्हें मिल जाएगा। और सुनते सुनते वही बात मन में बैठ गई है। परमात्मा कभी खोया ही नहीं है,
तो खोजना कहाँ है उसे? लेकिन हम जितना खोजेंगे उतना भटकेंगे। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, दौड़त दौड़त दौड़िया जहां तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया बस ठौर की ठौर। जहां तक मन की दौड़ थी, जहां तक मन की कल्पना थी, वहां तक दौड़ते रहे दौड़ते रहे दौड़ते रहे। और दौड़ते दौड़ते कल्पना करते करते जब मन थक गया, थक करके अंतर्मुख हुआ, तो पता चला जिसे मैं खोज रहा था वो तो भीतर ही बैठा हुआ है। जिसे हम पाना चाहते होते हैं वो है भीतर, खोजते हैं बाहर। तो जो वस्तु भीतर है वो बाहर कैसे मिलेगी, समझना है बस। सदगुरु कबीर कहते हैं, कबीरा तेरो घर कंदरा में, ऐ लोगों तुम्हारा जो घर है, तुम्हारा जो विश्राम स्थल है, तुम्हें जो शांति मिलेगी वो भीतर हृदय गुफा में तुम्हें शांति मिलेगी। यह जग रहत भुलाना, लेकिन पूरा संसार भूला हुआ है। पूरा काल से ये कहा गया है, जिसे खोजते हो वो बाहर नहीं गुफा में ही बैठा है। हाँ, कबीर साहब तो गुफा में कहते हैं, उसकी दूसरी साखी भी है, वो तरीका अलग अलग है। जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घट घट राम दुनिया जानत ना है। घट में है, खोजते हैं बाहर। गौतम तुलसीदास जी जो बराबर राम को पुकारने को कहते हैं, अयोध्या वाला जो राम है उसको कहते हैं वही परमात्मा है। और वो जब अयोध्या वाला जो राम मिल जाएगा तब कल्याण होगा, ऐसा कहने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अंत में कहा, घट में है सूझे नहीं लानत ऐसे जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। घट में है, हृदय में विराजमान है, लेकिन लोगों को सूझता नहीं है। क्यों? अज्ञान, विषयों की वह आसक्ति, देहाभिमान, इनके कारण से हमारा परमात्मा जैसे मान लो खो गया है, ढक गया है। तीन आवरण है, अज्ञान है, विषयासक्ति है और अहंकार है। और ये तीनों जब तक दूर नहीं होगा, चाहे नाम जप करके दूर करो इन्हें, चाहे मंत्र जप करके करो, चाहे माला फेर कर करो, चाहे गंगा नहा करके करो, चाहे तीर्थाटन करके करो, चाहे सत्संग करके करो, चाहे ध्यान साधना करके करो। जिस किसी साधन से, जिस किसी ने अपने मन से अज्ञान, विषयासक्ति और अहंकार को दूर कर दिया, उसी को आत्मा लाभ होगा, उसी को परमात्मा साक्षात्कार होगा। और जब तक ये तीनों बने हुए हैं, कितना नाम जपो, कितना माला फेरो, कितना मंत्र जपो, कितना गंगा नहाओ, कितने तीर्थों में जाओ, कितने मंदिरों में जाओ और कितना सत्संग कर लो, लाभ होने वाला नहीं है। वो स्वामी जी कहते घट में है, सूझता नहीं है। ऐसे जो लोगों को लानत है, धिक्कार है, वो समझे। और यहां तक कहते हैं तुलसी संसार भयो मोतिया, लोगों को, संसार लोगों को मोतियाबिंद हो गया है। मोतियाबिंद में कुछ कुछ दिखाई पड़ता है। क्यों मोतियाबिंद हो गया है भीतर, खोजते हैं बाहर। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं मोतियाबिंद। ये मोतियाबिंद आंख का मोतियाबिंद नहीं है, मन का मोतियाबिंद है। आंख के मोतियाबिंद को दूर करने वाले डॉक्टर तमाम है, बड़े बड़े हॉस्पिटल गवर्नमेंट की ओर से खुले हुए हैं निःशुल्क। लेकिन मन का जो मोतियाबिंद है, इसे खोलने के लिए बाहर कहीं हॉस्पिटल नहीं है। ये तो साधु संगति और गुरु उपदेश से ही ये मोतियाबिंद हो रहा है। लेकिन तब जब हमारे भीतर सचमुच में लगन हो, अपने मोतियाबिंद को हम समझ सके, ज्ञान समझ सके, तब तो सदगुरु कहते हैं
घट में ही है, गुफा में ही है। अब आप उपनिषदों को पढ़े या वैसे पढ़े, वहां भी कहा गया है, इसी शरीर के भीतर ही कहा गया है। वेद का एक मंत्र है, अष्टाचक्रा 9 द्वारे देवानाम पुरी योध्या तस्याम हिरण्यकोश सर्गो ज्योतिषा वृता। 8 चक्र और 9 द्वार वाली देवताओं की अयोध्या पूरी। वो कौन है? ये शरीर, शरीर के लिए कहा, ये बाहर अयोध्या के लिए नहीं कहा गया है। 8 चक्र है, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार, सुरति, कमल, ये 8 चक्र हैं, माने गए हैं। पेड़ो स्थान गुदाद्वार के पास से लेकर के या खोपड़ी तक ये 8 चक्र माने गए हैं। हठ योग में इसका बड़ा वर्णन आता है। कबीर साहब ने इसका जिक्र किया लेकिन इस पर जोर नहीं दिया। 9 द्वार, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुख, 7 पेशाब का द्वार और मल का द्वार, ये 9 द्वार। ऋषि कहते हैं देवताओं की अयोध्या पुरी, जहां देवता निवास करते हैं। अयोध्यापुरी कौन है? ये शरीर है। तस्याहम हिरण्यकोश, इस शरीर में तो हिरण्यकोश है, सोने का भंडार है। स्वर्ग, ये स्वर्ग से भी अधिक ज्योतित है। कौन? हृदय में बैठा हुआ जो चेतन आत्मा है वह। इस अयोध्यापुरी का राजा हृदय में बैठा हुआ जो आत्मा है वो ज्योतिर्मय है। और जिससे इस आत्मा का ज्ञान हो गया, मानो सोने का भंडार, सोने की खान मिल गई, वो माला माल हो गया। बाहर किसी को सोने की खदान मिल जाए तो वो बहुत धनवान हो जाएगा, लेकिन सोने के भंडार से, बाहर सोने के भंडार से मन की पीड़ा दूर नहीं होगी। किंतु भीतर जिसे आत्मा का बोध हो जाएगा वो सहनसाह से भी बड़ा होगा, क्योंकि उसके मन की सारी पीड़ा दूर हो जाएगी, सारा भटकाव दूर हो जाएगा। उसके लिए भटकना बाहर नहीं है, भीतर खोज करनी। खोज क्या करें? समझना है। उपनिषद में भी ये बात कही गई है। कबीर साहब जो बात कहते हैं, कबीर वो बातें लिखी गई है और जगह, लेकिन बताई नहीं जाती है। लोगों को भटका दिया जाता है, इस तीर्थ में जाओ, उस तीर्थ में जाओ, उस तीर्थ में, वहां भगवान मिलेगा, वहां भगवान मिलेगा, वहां भगवान मिलेगा। भगवान पाने के लिए लोग जगह जगह भटक रहे हैं। पता नहीं किसको मिला है या नहीं मिला है। ऋषि कहते हैं भटकना नहीं है तुमको। जिसे खोजते हो जो महान से महान है और सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम है, जो वो कहां है? और अनियान महतो महियान आत्मा से जंतो नीतो गुहायाम तम कर्तु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमान मात्मना। जो सत्ता की दृष्टि से, अस्तित्व की दृष्टि से सूक्ष्म से सूक्ष्मतम है, जिससे सूक्ष्म कुछ और हो ही नहीं, महा अत्यंत सूक्ष्म। इस जीव, इस शरीर में जब जो बोल रहा है, इस जीव का वजन कितना होगा, कितना लंबा चौड़ा, कोई बता नहीं सकते। कोई ये सूक्ष्म से सूक्ष्म है, कितना है कहा नहीं जा सकता। वो हम ही हैं, लेकिन जीव के स्वरूप का वर्णन किया नहीं जा सकता, हो ही नहीं सकता है। इसलिए कहते हैं, ऋषि कहते हैं अस्तित्व दृष्टि से देखा जाए तो सूक्ष्मतम है वह, उससे सूक्ष्म कुछ और है ही नहीं। लेकिन गुणों की दृष्टि से देखें तो महतो महियान, वो महान से वे महान है। ये जितने मत पंथ संप्रदाय हैं उनका चलाने वाला, जितने ग्रंथ आदि बने हुए दुनिया में, जितनी किताबें बनी हैं, चाहे नाम कुछ भी ले लो, उनको लिखने वाला, ज्ञान विज्ञान का अन्वेषण करने वाला, कला कौशल का अन्वेषण करने वाला, आविष्कार करने वाला,
तमाम प्रकार के आत्मा परमात्मा व्याख्या करने वाला कौन है? हमारे और आपके भीतर बैठा हुआ जो चेतन जीव है वही है। कहां है वो? आत्मास्य जंतो निहितो गुहायाम, निहित है, छिपा हुआ है। किसमें? गुहा में। किसमें? आत्मा प्राणियों के हृदय गुफा में छिपा हुआ है। कबीर साहब यही बात करते, कबीरा तेरो घर कंदरा में, तुम्हारे घर रूपी, तुम्हारे हृदय रूपी कंदरा में तो तुम्हारा परमात्मा है, तुम्हारा निवास हो रहा है। अनुभव में क्यों नहीं आता है? और अनुभव कौन करेगा? 3 शर्तें यहां ऋषि बताते हैं। तम कृत पश्यति वीत शोको, पश्यति देखता है। कौन देखता है? जो अक्रूत हो गया है और वित्शोक हो गया है। अक्रूत होने का मतलब कर्म करना किंतु कर्मों में लिपायमान न होना, कर्म करते हुए भी कर्म फल की इच्छा न कर, निष्काम रहना। सेवा तो करना पड़ेगा। ये शरीर कर्म प्रधान शरीर है, हम कर्म न करें तो हमारा शरीर ही रोगी हो जाएगा, हमारे लिए भार स्वरूप हो जाएगा। इसलिए काम करना है। एक सूत्र है, कहा गया है, जितना ज्यादा आराम उतनी जल्दी मौत। जो आदमी परिश्रम से, कर्म से घबराता है वो भौतिक विकास तो कर ही नहीं पाता, शरीर को जल्दी रोगी बना ले सकता है। कर्महीन शरीर जल्दी रोगी होता है और जल्दी मरता है। इसलिए समय सत्य के अनुसार से हर व्यक्ति को कर्मशील होने की आवश्यकता है, सेवापरायण होने की आवश्यकता है। लेकिन कर्मशील सेवापरायण होते हुए भी अक्रूत रहना है, मतलब कर्म फल की इच्छा नहीं करना है, निष्काम होकर ये करना। जब जो मिल जाए बहुत उसमें तृप्त हो जाना है। ऐसा जो व्यक्ति होगा कर्म करते हुए भी कर्म फल की इच्छा को जो छोड़ देता है, केवल सेवा दृष्टि से काम करता, मुझे क्या मिलेगा, क्या मिल रहा है, इस बात पर जो ध्यान नहीं देता है, बिल्कुल निष्काम। जब जो मिल जाए, कम मिले तो ज्यादा मिले तो हमेशा प्रसन्न रहने वाला है। इसीलिए साहब ने कहा है कर्म करे और रहे अकर्मी। कर्म करते हुए भी अकर्मी। साहब ने कहा कर्म करो, साहब ये नहीं कहते कि कर्म छोड़ दो। दुनिया के कोई संत नहीं कहते कि कर्म छोड़ दो। कर्म से ही दुनिया में इतनी जो मंगलमयता दिखाई पड़, दुनिया में इतनी जो सुंदरता दिखाई पड़ रही, कर्म परिणाम में इतना बड़ा कुंभ मेला लगा हुआ है, जहां हम और आप बैठ करके सत्संग चर्चा, ज्ञान चर्चा कर रहे हैं। ऐसे थोड़े बन गए, महीनों तक सैकड़ों हजारों लोग, अफसर, कर्मचारी, मजदूर, ठेकेदार, ये सब लोग महीनों तक परिश्रम किए, कर्म किए हैं, तब हमारे लायक ये मेला क्षेत्र बसने लायक, रहने लायक, चलने फिरने लायक हुआ है। ऐसे नहीं हो गया। ये हजारों हजारों लोगों की तपस्या का परिणाम है। रात में 12 बजे, रात 2 बजे, 4 बजे रात तक लोग काम करते रहे हैं, और हम ठंडी में रजाई कर जब सो रहे थे तब काम हो रहा था। तो कुंभ मेला ऐसा थोड़े बना, हजारों हजारों लोगों की तपस्या का परिणाम है। तो तपस्या का यही तो है कर्म। ठंडी गर्मी, ठंडी और आदि की परवाह किए बिना रात भर काम करना, तब तो ये अवसर मिला है। इसलिए हर आदमी को जब जहां रहे वहां अपने ढंग से कर्मशील होने की आवश्यकता है, और वहां की व्यवस्था में सहयोग करने की आवश्यकता है। हम कहीं भी हम जाए, कहीं भी हम जाए, जहां रहे कुछ सेवा का काम कर दें। इसे शरीर स्वस्थ रहेगा, लोगों को मन प्रसन्नता रहेगी, और वहां की व्यवस्था में सहयोग करें। व्यवस्था में सहयोग नहीं कर पाते हैं तो व्यवस्था बिगाड़ने का काम न करें, व्यवस्था को अव्यवस्था बनाने का काम न करें। तो बात यह है, अक्रूत होने का मतलब क्या है?
कर्म करे और अकर्म, कर्म करते भी अकर्मी हो जाना, पूरा अपनी ओर से जो बन सके डूब करके कर्म करना। लेकिन मुझे क्या मिल रहा है, क्या मिलना चाहिए, इस बात पर ध्यान न देना। जो जब जितना मिल जाए उसमें तृप्त रहना। ऐसा जो व्यक्ति होगा वह विद शोक हो जाएगा, उसके जीवन में भी शोक नहीं होगा। इच्छा, तमाम इच्छा कामनाओं से घिरा रहोगे, जितना चाहते हो उतना नहीं मिला तो दुखी होगे, रोगे, शिकायत करोगे, क्रोध करोगे। विद शोक बड़ा से बड़ा नुकसान हो जाए तब भी मन में शोक ना हो, उसके लिए मन पीड़ित ना हो। ऐसा व्यक्ति हृदय में, हृदय रूपी गुफा में जो निवास करने वाला आत्म तत्व है उसका देख पाता है। देखने मतलब अनुभव करता है, साक्षात्कार करता है। लेकिन उसके लिए क्या कहते हैं, धातु प्रसादान महिमानम मात्मना। धातु के प्रसाद होने पर यह आत्मा अपनी महिमा में स्थित हो जाता है। धातु क्या है और प्रसाद क्या है? धातु कहते हैं धारण करने वाले को। इसीलिए वेदों में परम तत्व के लिए धाता शब्द आता है। धाता जो धारण करता है सबको। तो यह धातु धारण करना, धारण कौन करता है? हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, अन्य कर्मेंद्रियां, ये हमारी जो इंद्रियां हैं हमारे शरीर को, हमारे जीवन को धारण करती है। आंख, नाक, कान, जीभ न होते तो हमारा जीवन चल पाता सही ढंग से। तो हमारी जो इंद्रियां हैं ये हमारे शरीर को, जीवन को धारण करती, इसलिए इन्हें धातु कहा गया है। ये स्वामी शंकराचार्य ने ऐसी व्याख्या की है। धातु का अर्थ ईश्वर भी होता है, लेकिन यहां अर्थ ईश्वर नहीं है, इंद्रिया के लिए है। प्रसाद, प्रसाद के कई अर्थ होते हैं। एक तो प्रसाद बांटा जाता है, जो है किसी धार्मिक काम में कुछ न कुछ एक प्रसाद वह होता है। प्रसाद का एक अर्थ होता है कृपा। गुरु प्रसाद मतलब गुरु की कृपा। और प्रसाद का एक अलग अर्थ होता है, मतलब प्रसन्नता, पवित्रता, शुद्धता। तो धातु प्रसादान का है जब हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, निर्मल हो जाती हैं। प्रसन्न मतलब, प्रसन्न का एक अर्थ होता है खुश होना, और प्रसन्न का अर्थ होता है निर्मलता। संस्कृत में प्रसन्न का अर्थ होता है निर्मल। तो यहां भी प्रसाद का अर्थ प्रसन्न भी है और प्रसाद का अर्थ निर्मल है। मतलब धातु प्रसादान, जब इंद्रियां के व्यवहार निर्मल हो जाते हैं, आंख से देखना, कान से सुनना, नाक से गंध ग्रहण करना, जीवा से स्वाद लेना, त्वचा से स्पर्श करना, ये सब के सब इनकी मलिन भावना छूट करके, मलिन क्या छूट करके, इनके सारा व्यवहार जब निर्मल हो गया तब ये आत्म तत्व, ये जीव अपनी महिमा में स्थित हो जाता है। पाना कुछ नहीं है। सोचे कि हमें हम कुछ करेंगे, हम साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे, तपस्या करेंगे, हमें कुछ बाहर से परमात्मा मिल जाएगा। मिलेगा कुछ नहीं, मिला मिलाया है। मैं शुरू कहा था परमात्मा खोया नहीं है। जब खोया ही नहीं तो खोजने की जरूरत क्या है? खोया ही नहीं तो मिलेगा क्या? मिला मिलाया है। अनुभव करना है उसका, और अनुभव करने के लिए क्या करना है? बस एक कहा, अकृत होना है, कर्म प्रबंधों से ऊपर उठ जाना है, निष्काम कर्म कर देना है, शोक से ऊपर उठना है, और निर्णय सारे व्यवहार को पवित्र निर्मल बना करके रखना है। तब हो जाए, तब ये अपने आप हो जाएगा। श्री राम रहत साहब एक महान संत हुए हैं कई पंथ में। उनकी महत्तम पुस्तक है पंचग्रंथी।
जिसे बीजक की भावात्मक टीका मानी जाती, टीका कही जाती है, उसमें उन्होंने कहा है, प्राप्त जीव इच्छा नहीं केवल हंत छुड़ाओ, निज स्वरूप रखी दयायुत दीन जान अपनाओ। प्राप्त जीव, जीव को कुछ प्राप्त नहीं करना है, पाने की इच्छा नहीं करना है, प्राप्त जीव इच्छा नहीं, जीव को कुछ पाने की इच्छा नहीं करना। जो जिसकी इच्छा करेंगे वो माया की चीज होगी, संसार की चीज होगी, इंद्रियों से पकड़ने में आएगी, मिलेगी तो छूट जाएगी। इसलिए कुछ पाने की, कुछ देखने की, सुनने की, खाने की इच्छा नहीं करने की आवश्यकता है, वो तो सहज होता रहेगा अपने आप कर्म करते रहने से। तो साहब कहते हैं पाने की इच्छा मत करो, जिसे पाना चाहते हो मिला मिलाया है, पाने की इच्छा छोड़ दो, तो जिसे पाना चाहते हो अनुभव आ जाएगा, वो तो पहले से मिला मिलाया है। जब यहां आश्रम जहां है, पुराना आश्रम प्रीतम नगर, गुरुदेव जी के साथ वहां संतों का निवास होता था, तब की बात है। एक सज्जन, एक इंटर कॉलेज में लेक्चरर थे, बड़े सरल थे, शांत थे, मनोज्ञान पढ़ाते थे। उनको गुरुदेव जी की पुस्तक मिली कल्याण पथ बुक स्टॉल से, पढ़ने लगे। जब से कल्याण पथ पुस्तक पढ़ने लगे, तब से हमेशा उसे कहीं भी रहते कल्याण पथ पुस्तक उनके पास रहती थी, हमेशा पूरी पुस्तक रंग डाल से अंडरलाइन कर कर कहते थे ये पुस्तक ने मेरे जीवन को बदल दिया, मेरी समझ को बदल दिया। बीच बीच में गुरुदेव से संतोष मिलने के लिए आया करते थे। एक बार गुरुदेव से मिलने के लिए आए प्रीतम नगर में, गुरुदेव से बैठे बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा, साहब जी अब मेरी कोई इच्छा नहीं रह गई है, सारी इच्छा समाप्त हो चुकी है, केवल एक ही इच्छा बाकी है। गुरुदेव जी ने कहा, जब सारी इच्छा खत्म हो चुकी तो कौन सी इच्छा बाकी रह गई? क्या उन्होंने कहा, केवल एक ही इच्छा है, जीवन मुक्त होने की इच्छा है बस, बाकी और कोई इच्छा बाकी नहीं है। तो गुरुदेव जी ने कहा, ये जीवन मुक्त होने की जो इच्छा है ना, इस इच्छा को छोड़ दो तो जीवन मुक्ति भी हो जाएगा तुम्हें। ऐसा साहब, मैं ऐसा तो सोचा ही नहीं था। तो जीवन मुक्ति की इच्छा नहीं करना है, इच्छा छोड़ दो, जीवन मुक्त हो जाओगे। श्री रामदास साहब कहते हैं, प्राप्त जीव इच्छा नहीं, जीव को कुछ प्राप्त नहीं करना है, केवल इच्छा प्राप्त करने की इच्छा नहीं करना है, केवल हम छुड़ाओ, केवल अहंकार छुड़ाना है बस। अहंकार ही तो बाधक है। मैं शरीर हूं, सबसे पहला अहंकार ये होता है, फिर शरीर के रूप का अहंकार, शरीर के नाम का अहंकार, शरीर की जवानी का, शरीर के बल का अहंकार, शरीर के कुल जाति का अहंकार, कुल परंपरा का अहंकार, फिर धन का, विद्या का, बुद्धि का, बल का, किसका अहंकार होता है आदमी का। सारा अहंकार छोड़ने की आवश्यकता है। मैं साधु हूं, ये भी अहंकार नहीं छोड़ना, ये भी अहंकार करने की आवश्यकता नहीं। साधु है तो साधना करे, साधुता का अहंकार क्या करना है। मैं त्यागी हूं, मैं बड़ा बैरागी हूं। अनेक महात्मा लोग कहते हैं मैं उनसे ज्यादा बैरागी हूं, मैं पहले का बैरागी हूं। तो बैरागी तो बैराग करिए भाई, बैराग का अहंकार करने की आवश्यकता क्या है। कुछ भी अपना को माने तो धोखा खाना पड़ेगा, ठोकर तो लगेगी। एक कहानी कही जाती है, घटना से घटी है या नहीं घटी है कहा नहीं जा सकता, कहानियां बातों समझाने के लिए हुआ करती हैं। कबीर साहब अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे, चलते चलते शाम हुई, अंधेरा होने लगा। तो साहब ने अपने शिष्य से कहा, भाई देखो अंधेरा होने लगा है, जहां जाना है वो अभी दूर है, कहीं विश्राम किया जाए, अभी कोई ऐसी जगह मिल जाए तो, रात में चलना ठीक नहीं रहेगा। चलते रहे तो देखा एक जगह राजा का एक बाग था,
कभी राजा समय समय से बाग में आया करते थे। उस बाग में एक बंगला बना था, जब राजा आ जाए तो उस बंगला में रह लिया करते थे कुछ कुछ देर। एक बंगला बना था, तो साहब ने कहा देखो एक बाग है, यहाँ बंगला है, चलो आज की रात इसी बंगला में निवास करते हैं, लेकिन ध्यान रखना कुछ बनना मत, अपने को कुछ मानना मत। चले गए। एक कमरा में कबीर साहब चले गए, एक कमरा में उनका शिष्य चला गया। दोनों आराम करने लगे। चपरासी, उस बंगले का जो चपरासी था, पहरेदार कहीं बाहर गया था। लौट करके जब आया तो उसे लगा कि आज बंगले में लगता है कोई आया हुआ है। लालटेन लेकर खोदते खोदते उस कमरे में गया जहां कबीर साहब शिष्य आराम कर रहा था। जगाया, डांट करके कहा कौन हो, ऐसे क्यों आ गए हो, जानते नहीं हो ये राजा साहब का बंगला है, बिना पूछे क्यों आ गए यहाँ। जोर से डांटे, जगाए, कौन हो तुम। और जगे, अब जग करके कहे देखते नहीं हो मैं साधु हूं। तो एक धक्का दिया और गाली दिया। साधु कहते हैं, अरे साधु तो बंगला में सोओगे क्या, पैर पौधों के नीचे पैर के नीचे जाकर सो अलग से, बड़ा साधु बना हुआ है। गाली भी दिया, धक्का देकर बाहर कर दिया। अब क्या करे, बेचारा निकल गया। वहां से घूमते घूमते उस कमरे में गया जहां कबीर साहब आराम कर रहे थे। उसे कहा, हे बाबा कौन हो, कैसे सोए हो। जो से बात साहब उठे, आंख मलते मलते अपना सामान वान बटोरे, चुपचाप निकल गए। कबीर साहब शिष्य भी एक पेड़ के दूर जाकर एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। साहब भी आराम के पेड़ के नीचे रात भर। सुबह हुई, दोनों की मुलाकात हुई। साहब ने पूछा भी कैसे, क्या हुआ आज की रात में। क्या साहब रात में पूछो मत, सो रहा था और चपरासी आया और डांट कर जगाया। पूछा कौन हो, तो मैंने बताया, तो मुझे गाली भी दिया और धक्का देकर मुझे बाहर निकाल दिया और रात भर में नीचे रहा, मच्छर काटता रहा। तो कबीर साहब ने कहा तुम्हें गाली दिया, धक्का दिया, तो जरूर तुम कुछ बने होगे, कुछ अपने को माने होगे, तभी उन्होंने धक्का दिया, गाली दिया। साहब बता, साहब कुछ नहीं बना, मैंने कुछ नहीं कहा। तो साहब ने पूछा बताओ तो क्या क्या हुआ। तो साहब वो आया और मुझे जोर से डांट कर जगाया। पूछा कौन हो तुम, उसे डांटा। मैंने कहा देखते नहीं हो साधु हूं। साहब जैसे मैंने कहा मैं साधु हूं, वैसे मुझे उन्होंने धक्का दे दिया। साहब ने कहा साधु बने ना तभी तो धक्का खा, मैं तो कुछ नहीं बना भाई। तो साधुता के भी अहंकार नहीं करना है। साधुता का अहंकार भी उतना ही भटकाता है जितना धन जवानी का अहंकार भटकाता है। साधु है तो लोग हमें साधु मानते हैं, तो हमारा काम साधना करना है, सेवा करना है। सेवा और साधना ये साधु का काम है। तो श्री रामदास साहब कहते हैं केवल अहंकार छुड़ा देना है, पाने की इच्छा नहीं करना है, सारा अहंकार छोड़ देना है। बस काम बना बनाया है। और अपने से अलग, जो अपने से अलग मनुष्य हैं, उनके लिए साहब क्या कहते हैं, निज स्वरूप लिखी दया युद्ध दिन जानी अपना। अन्य मनुष्यों को अपने समान जान करके, निज स्वरूप अपने समान सजाती बंधु जान करके उनके साथ दया का व्यवहार करो। ऐसा समझो कि वे दीन बने हुए हैं अपने मन की इच्छा कामना वासना के कारण, आदतों के कारण। हर आदमी दिन बना हुआ है, हर आदमी गुलाम बना है। किसका गुलाम? अपने मन की जो इच्छा कामना अहंकार वासना, इनका गुलाम बना हुआ है। तो हर आदमी, जो आदमी गुलाम है, जो दीन है, वो दया का पात्र है, घृणा और उपेक्षा का पात्र नहीं है। ऐसा आप कहते हैं मानव मात्र के साथ दया का व्यवहार करो, प्रेम का व्यवहार करो, सेवा का व्यवहार करो, और सब तरफ से अपने मन को के अहंकार को मिटा दो। पाना कुछ नहीं है, और जिसे पाना चाहते हो, जिसे खोदना चाहते हो, वो तुम्हारे हृदय गुफा में ही बैठा हुआ है। अब वो खुद तुम ही हो। साहब इस एक पंक्ति में कह देते हैं, कबीरा तेरो घर कमरा में यह जगत रहत भुलाना। ऐ कबीरा, ऐ लोगों, तुम्हारा जो विश्राम स्थल है दुनिया में कहीं बाहर नहीं। ये शरीर, दुनिया का जो विश्राम स्थल है शरीर के लिए है, जीव के लिए नहीं है। ये कल्पना मत करना, ये भ्रम मत करना कि मुक्त होकर के जीव किसी लोकांतर में जाएगा, वहां कोई धाम है, वहां कोई बैठा हुआ उसमें मिल जाएगा। ये मिलने मिलाने की बात माया की बात होती है।
न मिलना है न मिलाना है, केवल अपने आप शुद्ध आत्म तत्व रह जाना है। लेकिन दुनिया के लोग भूले हुए हैं, जैसे आदत बनी है बाहर चीजों को पाने की, ऐसे समझते हैं ऐसे मोक्ष मिलेगा, परमात्मा मिलेगा। समझ नहीं पाते यदि मोक्ष परमात्मा बाहर से मिलेगा तो वो भी माया है, पाना कुछ नहीं है। पाने का जो अहंकार है, पाने के जो कुछ पाया हुआ है उसका जो अहंकार है, और पाने की जो इच्छा है, इच्छा और अहंकार मिटा दें तो हृदय गुफा में बैठा हुआ जो चेतन आत्मा है उसका अनुभव हो जाएगा, वो हम ही हैं। इसलिए साहब कहते हैं अपने मन को बाहर मत भटकाओ, मन को किसी प्रकार से घुमा करके अंतर्मुख कर लो, तो जो खोज रहे हो, जो पाना चाहते हो, वो तुम ही हो। वही तुम्हें हृदय, तुम्हारा मन अंतर्मुख होकर हृदय में स्थित हो जाएगा तो पूर्ण विश्राम मिल जाएगा। और ये मानव जीवन जो हम जो कुछ कर सबके सब सफल हो जाएगा। इसलिए भटकना नहीं है, समझना है, और समझ करके सेवा, सत्संग, स्वाध्याय, संयम, साधना के पद पर चल करके मन की बहिर्मुखता घटाकर अंतर्मुख कर देना है। बस मन अंतर्मुख हुआ, जिसे पाना चाहते हो वो मिल जाएगा। ये साहेब का, सदगुरु संतों का हमारे लिए उपदेश है, आदेश है। हम इसी पर चलने की आवश्यकता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को यहीं पर विराम। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। जोर से भी बोल सकते हैं, जरा देखो तो एक बार ट्राई करते हैं, है ना। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु अभिलाष साहेब की। ये बढ़िया, अब लगा कि आप लोग सचमुच सुन रहे थे, है ना। ये जो सत्संग का प्रवाह है, ये जो सत्संग की गंगा बह रही है, सदगुरु अभिलाष साहेब जी की छावनी में, उन्हीं की बताई हुई बातें, सदगुरु कबीर साहेब जी के विचार, सदगुरु अभिलाष साहेब जी के विचार संत जन अपने ढंग से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। और यह हमारा सत्संग कार्यक्रम 4 फरवरी तक चलेगा। समय पता है, 2 बजे से 5 बजे तक। आप लोग यहाँ आते रहें, सत्संग का लाभ लेते रहें, और घर में जाकर के भी जब घर लौटेंगे तब भी सत्संग का लाभ ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? पुस्तकें हैं, है ना, उन पुस्तकों को रख करके पढ़ें। जो पंक्ति अभी आप सुन रहे थे सदगुरु कबीर के बीजक में से, वो पंक्ति एक बीजक का एक पद की है। पूरे बीजक की व्याख्या, संपूर्ण बीजक की व्याख्या गुरुदेव जी की है, लिखी हुई 2 खंडों में है। आप सब कबीर साहब जी के विचारों को जानने के लिए आप बीजक व्याख्या पढ़ें। लेकिन एक बात बताऊं, केवल कबीर साहब के विचार नहीं जानेंगे आप। कबीर साहब के विचारों की व्याख्या पढ़ते पढ़ते आप समस्त भारतीय दर्शनों के बारे में जान जाएंगे, पश्चिम के दर्शन के बारे में जानेंगे, बहुत सारे महापुरुषों के विचार आप सुन लेंगे, बहुत सारी कहानियां उसमें आप पाएंगे, और आपके दिमाग की खिड़की ना ऐसे खुलेगी कि आपको लगेगा कि ये जीवन का एक नया आयाम शुरू हो गया, नया अध्याय शुरू हो गया। बस आपको लेकर पढ़ना है। और गुरुदेव जी का प्रवचन भी है उस पर, व्याख्या पर। आप वहां जाकर के पूछ सकते हो कैसे उपलब्ध हो, सब बता देंगे हमारे साथी लोग।